ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः के सत्र में हम लोग केनोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। इस उपनिषद में कुल 4 खंड हैं। पहले 2 खंडों में तो श्रुति माता उपदेश कर रही हैं और बाद के 2 खंडों में एक कथानक के माध्यम से फिर उपदेश हुआ है। तो कल हमने प्रथम खंड के जो मंगलाचरण शांति मंत्र है प्रारंभ में उस पर विचार किया था और प्रथम खंड के पहले मंत्र पर भी थोड़ा उसका भी अर्थ देखा था। तो आज पहले जो शांति मंत्र है उसका पाठ कर लेते हैं और प्रथम खंड में कुल 8 मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी पाठ कर लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे। तो मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइएगा। आपके पास टेक्स्ट जो है उपनिषद का है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितम् येन्वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न
येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति प्रथमः खण्डः। तो कल हमने शांति मंत्र का थोड़ा अर्थ देखा था। तो शिष्य जो है इस ब्रह्म विद्या का ठीक से ग्रहण हो जाए, इसके लिए उस परम सत्ता से प्रार्थना करता है। आप्यायन्तु मम अंगानि, मेरे शरीर के अंग पुष्ट हों, मेरी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां भी बलवान बनी रहें, श्रवण सामर्थ्य बनी रहे, मनन सामर्थ्य बनी रहे, कर्म करने के लिए इंद्रियां भी सबल बनी रहें। और तीसरी चीज उसने क्या कहता है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, मेरी श्रद्धा इस बात में बनी रहे कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ को सत्ता देने वाला जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, और मैं इस सत्य को कभी नकारूं नहीं। मां हम ब्रह्म निराकरवाम, मैं परम सत्य ब्रह्म को कभी त्याग न करूं, श्रद्धा पूर्वक उसको इस दृष्टि को बनाए रखूं कि सर्वम ब्रह्म, उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म ही सत्तावान है, उसकी सत्ता से सब कुछ सत्तावान है। मामा ब्रह्म निराकरोत, और ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे, वो परमात्मा भी अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रहे, मेरा त्याग न करे। अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु, मैं अपनी श्रद्धा का त्याग न करूं और वो मेरे ऊपर अपनी कृपा का कभी उसमें ब्लॉक न करे, कभी रोक न लगाए। मेरी तरफ से श्रद्धा बनी रहे, उसकी तरफ से कृपा बनी रहे। तदात्मनि निरते, या उपनिषत्सु धर्मा, जो उस आत्मा में रमण करने वाले लोग हैं, उन्होंने आत्मरमण के लिए जो आवश्यक योग्यताएं बताई हैं व्यक्तित्व में, मन में, वो सारी उपनिषद प्रतिपादित जो धर्म हैं, जो योग्यताएं हैं, ते मयि सन्तु, वो मुझ में हों। परमात्मा ऐसी कृपा करें कि जो भी उस ज्ञान को धारण करने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, मन की जो निर्मलता पवित्रता के लिए जो भी सद्गुण चाहिए, वो मेरे मन में आए, मेरे जीवन में आए, मेरी दिनचर्या में आए। 2 बार कहता है ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु, और तीनों तापों का नाश हो। ये हमने कल देखा था। फिर जो पहला मंत्र है इस पहले खंड का, वो जिज्ञासा मंत्र है। वो ये नहीं मानने को तैयार है कि इच्छाओं के द्वारा ही पूरा जीवन चल रहा है। मन में इच्छाएं होती हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, बाहर जो है संसार में उन इच्छित परिस्थितियों, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की प्राप्ति होती है और उनका भोग करके हम सुखी दुखी हो जाते हैं। उसको लगता नहीं कोई और गहरी सत्ता है जो इस सब ये इच्छाओं के भी मूल में है और बाहर संसार के भी मूल में कोई और चीज है। वो जिज्ञासा है उसको कि नहीं, कोई ईश्वर सत्ता है, कोई ब्रह्म सत्ता है, कोई परमात्मा सत्ता है। ये सारा इच्छाओं और इच्छित वस्तुओं का ही खेल नहीं है, इससे गहरी कोई चीज इस सृष्टि में चल रही है और वो चीज क्या है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, ये मुझे जानना है। ऐसी जिज्ञासा करके वो प्रश्न करता है और ये उपनिषद संवाद शैली में है। गुरु से वो प्रश्न कर रहा है, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मन। गुरु से कहता है, ज्ञानी गुरु, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, कि भगवान मुझे उस तत्व के बारे में उपदेश करिए जिसके द्वारा प्रेरित हो करके ये मन मनन करने में समर्थ होता है। ये मन किससे
प्रेरणा प्राप्त करके ईशितम मनन कार्य में लगता है। केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्ता, ये जो प्राण हैं ये किसकी प्रेरणा से प्राणन करते हैं? प्राण किसकी प्रेरणा से चलता है? केनेशिताम वाचमिमाम वदंती, किसकी प्रेरणा से ये वाग व्यवहार होता है, बोलते हैं और मन चिंतन करता है, बुद्धि चिंतन करती है। चक्षुर श्रोत्रम कौ देवो यनक्ति, कौन देव बैठा है, कौन सत्ता है जो आंख और कान को प्रेरित करके और उनको अपने कर्म में लगाती है। यानी क्या पूछना चाह रहा है कि अंतःकरण का प्रेरक कौन है, बुद्धि का प्रेरक कौन है, और ये जो बाह्य करण है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, इन करणों का प्रेरक कौन है। और श्रद्धा से भर करके अपने गुरु से में ये विश्वास रखते हैं कि जानते हैं कि वो सत्ता कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उनसे पूछता है कि भगवान मुझे उसका उपदेश करें कि ये कौन है जो प्रेरक तत्व के रूप में सब कुछ को सत्ता देता है, सब कुछ को प्रेरणा देता है। ऐसी मुझे लगता है कोई चीज़ है और उसके बारे में मुझे उपदेश करें। तो जिज्ञासु है, जिज्ञासा हमारे ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमको किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा चाहिए, और सबसे बड़ी चीज इस सृष्टि की ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के बारे में अगर जिज्ञासा होगी तो ही हम उसकी खोज करने चलेंगे। भगवान शंकराचार्य ने इसका जो भाष्य लिखा पहले सूत्र पे, ब्रह्म सूत्र के जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उन्होंने कहा कि अथ का मतलब क्या? साधन चतुष्टय संपन्न। हम जानते हैं साधन चतुष्टय का मतलब है विवेक, वैराग्य, क्षम, दम, उपरति, श्रद्धा, समाधान, षट संपत्ति और मोक्षा। कहा अगर साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जिज्ञासा करेगा, अथ ब्रह्म जी, और अथ का कहा मतलब वर्ण कैवल्य। हम 10 चीजों का वर्ण करते हैं जीवन में। पहले नंबर पर हो सकता है परिवार को अपने महत्व दें, दूसरे नंबर पर नौकरी को महत्व दें, तीसरे नंबर पर अपने घर को, गाड़ी को, तमाम और चीज़ों को महत्व दें। हमारी प्रायोरिटी में जो परम सत्य है, ईश्वर है, उसका बोध कहीं 5वें 6ठे नंबर पर और किसी किसी के जीवन में 10वें 11वें नंबर पर आता है। वहाँ कहा नहीं, उसको मिलेगा जिसकी टॉप प्रायोरिटी वर्ण में जो है वो जिज्ञासु होगा, परम सत्य का जिज्ञासु। वो 6ठे और 7वें नंबर पर उसकी प्रायोरिटी परमात्मा नहीं होगा, पहले नंबर की प्रायोरिटी परमात्मा होगा। और कहा ओनली प्रायोरिटी परमात्मा होगा। मनियत समय राम के नाते, चूंकि वो परमात्मा ही सबके अंदर बैठा है इसलिए सबसे संबंध है। बाकी वेदांत कहता है जीव का जीव से कोई संबंध नहीं होता है। सब प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं जैसे, या ट्रेन के डिब्बे में मिले हुए लोग हैं, जिसका जिसका स्टेशन आएगा उतरता जाएगा। आप कहेंगे कि भाई बड़ा रहा, 24 घंटे की यात्रा रही, 36 घंटे की, अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा 1-2 स्टेशन बाद उतर जाना, वो गया ना ना ना, अब हो गया, इतना ही था, अब हमको उतरना है। इसी तरह इस जीवन में जिसका स्टेशन जब आता है, वो चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, वो अपना उतरते चले जाते हैं, अपनी अगली यात्रा पे चलते चले जाते हैं। कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। यहाँ सब प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं। तो कहा कि देखो शरीर से शरीर का संबंध होता है। वेदांत कहते हैं सारे संबंध शरीर से हैं, और शरीर क्या है, और शरीर तक है। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं होता है, जीव का संबंध परमात्मा से ही है। ब्रह्म जीव सम सहज संगाति, जीव का जीव चेतन का परमात्मा चेतन से ही संबंध है। बाकी संबंध देह का देह से होता है और देह तक होता है। इसके बाद जो है ये जीव एक देह छोड़ करके अगले देह में अपनी यात्रा पर चल देता है। लेकिन तो कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब वर्ण कैवल्य हमारा होता है
तो फिर कोई गुरु भी मिल जाता है। जिज्ञासु को रास्ता दिखाना इस प्रकृति में है। रामकृष्ण परमहंस कहीं नहीं गए, तोतापुरी वहीं गए उनको ज्ञान देने के लिए। तो हमें अगर गहरी जिज्ञासा होगी, और क्रिश्चियनिटी में कहा कि दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खोल दिया जाएगा। अगर हम जिज्ञासु हैं तो जिज्ञासा को पूरी करने की व्यवस्था इस सृष्टि की छुपी हुई सिद्धांत करती है, वो परमात्मा करता है। कोई गुरु आता है जो हमारी जिज्ञासा को शांत कर देता है। तो यही ये अब जिज्ञासा मंत्र है पहला, उस तत्व के बारे में जो सब कुछ का प्रेरक है, जो सब कुछ का अधिष्ठान है। ये गुरु शिष्य ने गुरु से पूछा। अब दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं, शिष्य उस परम सत्य का बोध कराने के लिए ये दूसरा मंत्र बोलते हैं। कौन है जो प्रेरिता है, जो वाणी का प्रेरक है, जो मन का प्रेरक है, जो कर्मेंद्रियों का प्रेरक है। कहते हैं वो क्या है। अब देखिए सीधे सीधे तो उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो जानने का उपकरण है वो बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति है। और वृत्ति जिसका आकार ले लेती है उसको जान लेती है। वो चाहे स्थूल चीजें हों और चाहे सूक्ष्म चीजें हों। वृत्ति ने इस गिलास का आकार ले लिया तो गिलास को जान लेगी, माइक का आकार ले लिया। यहाँ तक कि जो सटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी आकार जब ले लेती है तो जान लेती है। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकती है, फिजिक्स के नियमों को समझ सकती है, लेकिन उसका आकार ले तब है। और जिस चीज का आकार थॉट नहीं ले सकती, वृत्ति नहीं ले सकती, बुद्धि नहीं ले सकती है, उसको बुद्धि जान भी नहीं सकती है। अब बुद्धि सूक्ष्म है, तो जो चीजें बुद्धि से स्थूल हैं उनका आकार तो बुद्धि ले लेती है, लेकिन जो बुद्धि का भी प्रेरिता है, जो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी व्यापक है, उसका आकार बुद्धि ले ही नहीं पाती। इसलिए जैसे हम सटल कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं और जैसे हम स्थूल जगत की चीजों को जान लेते हैं, उस तरह से हम उस प्रेरिता ब्रह्म को, आत्मा को, चेतन को जान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बुद्धि छोटी चीज है और बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म तो सबसे बड़ी चीज है। अब जब बुद्धि ब्रह्म का आकार लेने के लिए बढ़ती है तो क्या होती है कि ले तो पाएगी नहीं तो फिर वो लीन हो जाती है, और उसी को कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। फिर ब्रह्म आगे आ जाता है और बुद्धि लीन हो जाती है। सो जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। उसको जानने के लिए जो बुद्धि बढ़ती है, तो बुद्धि तो जान नहीं पाती, हाँ वही आगे आ जाता है। उसको जानने के प्रयास में ये जीव वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाला ब्रह्म ही, ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। विषय के रूप में जैसे बुद्धि बहुत चीजों को जान लेती है, वैसे नहीं जाना। इसलिए उसका उपदेश भी सीधे सीधे नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ दूसरे मंत्र में गुरु जो उपदेश करते हैं वो थोड़ा परोक्ष रूप से करते हैं। कहते हैं वो जो प्रेरिता है जिसके बारे में तुमने प्रथम मंत्र में पूछा है, कहते हैं श्रोत्र से श्रोत्रम, वो कान का कान है, यानी कान को प्रेरणा देने वाला वो है, कान को श्रवण सामर्थ्य देने वाला वो ब्रह्म तत्व है, वो आत्म तत्व, चेतन तत्व है, जिसके कारण इस कान में, श्रोत्र में श्रवण सामर्थ्य है। असल में वही प्रेरिता है, इसलिए वही प्रेरक है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो मन को मनन की सामर्थ्य देने वाला है वही वास्तव में सब कुछ को सत्ता देने वाला, सब कुछ को प्रेरित करने वाला है। और वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारे अंदर का चेतन ही है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, वो मन का मन है, वो कान का कान है। वाचो ह वाचम,
वाणी को सामर्थ्य देने वाला, वाणी को प्रेरित करके उसको बोलने की सामर्थ्य देने वाला भी वही है, वही चेतन तत्व, वही ब्रह्म तत्व, वही आत्म तत्व जिसके बारे में तुमने पूछा है पहले में, वो वाणी का जो प्रेरक है वो भी वही है। उसी की वजह से वाणी बोलने में समर्थ होती है। सौ प्राणस्य प्राण, प्राण को प्राणन की सामर्थ्य देने वाला भी वही है। उसी की वजह से हम ये प्राण जो है, प्राणपान, समान, उदान, ये जितने पंच प्राण हैं उनको, ये इनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, उसकी सामर्थ्य से वो ये सामर्थ्यवान है। परमात्मा की, आत्मा की, ब्रह्म की सत्ता से ये सत्तावान है, चेतन की सत्ता से ये सत्तावान है। वो प्राण का प्राण है। और फिर कहते हैं चक्षुषस चक्षु, वो आँख का आँख है, आँख को देखने की सामर्थ्य देने वाला वही शुद्ध चेतन, वही ब्रह्म तत्व है। और कहते हैं अतिमुच्च का मतलब ज्ञात्वा, उसको जान करके, धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वो जो कान का कान है, जो मन का मन है, जो वाणी की वाणी है, जो प्राण का प्राण है, जो आँख का आँख है, यानी जो इन सब को का प्रेरिता है, प्रेरक है, जो इन सब को सामर्थ्य देने वाला है, अतिमुक्त, उसी को जान करके, जानने लायक वही है। संसार तो काम चलो, संसार का ज्ञान है, इस शरीर को चलाने के लिए है। असली ज्ञान क्या है? उस परम सत्य का ज्ञान ही, उसको जान करके कौन जान पाता है उसको? कहा धीरा, धीरा, उसको जानने का अधिकारी कौन है? धीरा। और भगवान शंकराचार्य ने लिखा धीरा धीमंतम, जो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान का मतलब कहा, देखो धन तो सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है, छोटे आदमी, बीच के आदमी, बड़े आदमी, सबके। लेकिन धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है उसी को धनवान कहते हैं। इसी तरह बुद्धि तो सबके पास कुछ ना कुछ है ही है, लेकिन बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है वो बुद्धिमान है। और बहुत ज़्यादा बुद्धि होगी तो उस प्रकार के प्रश्न जिज्ञासा के आएंगे जैसे पहले मंत्र के शिष्य के मन में आए। वही बुद्धिमान है जो जिज्ञासु है, जो परम सत्ता का जिज्ञासु है वो बुद्धिमान है। गीता में भी धीर शब्द, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया तो कहा जो सुख और दुख में समता बनाए रखता है वही बुद्धिमान है, वही धीर है, और वही अमृत आत्मा के बोध को प्राप्त कर पाता है। सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते, वही योग्य है अमृत आत्मा के बोध के लिए। यानी जो जरा सी बात में इधर उधर हो जाता है वो योग्य नहीं है। धीरा धीमंता, दुनिया है तो आती जाती है, बाहर की परिस्थिति भी आती जाती है, अंदर की मनस्थिति भी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य पर निगाह रखे रहता है जो, तो वो जो कान का कान है, जो आँख का आँख है, मन का मन है, उसको जान करके जो धीरा है, धीमंता है, बुद्धिमान है, वही अधिकारी है। वो क्या होता है? प्रेत्य अस्मान लोकात्, वो इस लोक को छोड़ करके जाता है तो क्या होता है? अगले शरीर में जाता है, वहाँ सुख दुख भोगने जाता है, वहाँ इच्छाओं को पूरी करने जाता है। कहा नहीं, अमृता भवन्ति, वो अपने अमृत आत्मा में स्थित हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त भी हो जाता है और वो विदेह मुक्त भी हो जाता है। क्यों? अमृता भवन्ति, क्योंकि उसने उस प्रेरिता को, उस ब्रह्म को अपने आत्मा के रूप में जान लिया। इसलिए प्रेत्य अस्मान लोकात्, भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा तो लोक का मतलब लिखा शरीर,
लोकात प्रेत्य, यानी शरीर को छोड़ करके। अब शरीर को छोड़ के तो सभी जाते हैं, तो क्या सभी प्राप्त कर लेते हैं? नहीं। जो जानता है कि कौन कान का कान है, कौन मन का मन है, कौन प्राण का प्राण है, कौन आँख की आँख है, और उसको जानेगा कौन? धीरा कौन है? जो अब ऐषणाओं के पीछे नहीं भाग रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि देखो, ये तो इच्छाओं को पूरी करते करते ही जीवन पूरा हो जाता है। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, जीवन पूरा हो जाता है। और उन्होंने सारी इच्छाओं को 3 इच्छाओं में समेट दिया। कहा पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार ठीक रहे, पत्नी पति बच्चे ठीक रहें, पुत्रेषणा, और वित्तेषणा उसके, और हमारे पास पैसा भी भाई ठीक ठाक रहे, नहीं तो कैसे परिवार ठीक चलेगा। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये डीप डिजायर्स हैं तीनों, सब मनुष्यों में पाई जाती है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। अगर पैसा भी ठीक ठाक हो गया, परिवार भी ठीक ठाक चलने लगा, तो फिर तीसरी चीज होती है लोकेषणा। अब थोड़ा नेम फेम हो जाए, एमएलए का इलेक्शन ही लड़ लेते, थोड़ा मेयर अगर बन जाते तो और अच्छा था। तो जो है लोकेषणा, पॉपुलैरिटी चाहता है व्यक्ति, तो पैसा, पॉपुलैरिटी और अपना घर परिवार, इन 3 में सारी इच्छाएं सामान्य जिज्ञासा नहीं हो पाती। ये 3 ही इच्छाएं जो है पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा क्या हो? केनिशितम पतति प्रेषितम मनः की बात ही कहाँ उठेगी। तो कहा तीनों ऐषणाओं से जो थोड़ी छुट्टी पा लेता है, वो देख लेता है कि भाई देखो, इस संसार में चीजें न मिली तो परेशानी होती है, लेकिन मिल करके भी कोई बहुत नहीं मिल जाता है, मिल करके भी बहुत नहीं मिल जाता है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। तो यहाँ जो है चीजें अच्छी हैं, मिलती हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाता है। एक आदमी खरीदता है कि भाई हाँ हमारे पास तो 10 लाख वाली गाड़ी, थोड़ा मर्सिडीज आएगी तो क्या ही मजा आएगा, और कुछ दिन बाद वो मर्सिडीज भी सामान्य हो जाती है। 800 शुरू में आई, लोगों ने खरीदी भाई मारुति 800, और उसके बाद में कुछ दिन बाद ये हुआ कि नहीं तो इतनी अच्छी अब तो ऑडी आनी चाहिए, तुमसे ऑडी के बिना नहीं। अब कुछ दिन बाद ऑडी भी सामान्य हो गई। अब ये तो कुछ दिन बाद चीज़ें जब नहीं मिली रहती हैं तो कुछ समय के लिए बड़ा थ्रिल होता है, और वो चाहे जितनी थ्रिलिंग चीज़ हो। हाँ, ऊपर वाले ने दुनिया ऐसी बनाई है, ये बड़ी अच्छी बात भी है कि वो जो है चीज़ें जो है, और एक और बात है, वेदांत कहता है सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। जहाँ से तुमको सुख मिला है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, वहीं से दुख मिलेगा। टाटा बिरला थोड़ा आएंगे हमको दुखी करने, हमको या पड़ोसी से मिलेगा, अपने भाई से, बहन से, पड़ोसी से, किसी जो जानने वाला है वही सुख का भी कारण होगा, वही दुख का भी कारण। ये शरीर जो हमारे सबसे निकट है, ये सुख का भी कारण होता है, और थोड़ा अभी जो है घुटने में दर्द शुरू हो जाए, कंधे में दर्द शुरू हो जाए, सिर में, तो इससे ज़्यादा दुख देने वाला भी कोई नहीं, इससे ज़्यादा सुख देने वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है ही नहीं, डायलेक्टिक है, जब सुख देता है तो दुख भी देता है। इसलिए फिर होता है कि क्या कोई चीज़ है जो सुख स्वरूप है, जो दुख है ही नहीं जहाँ। तो हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर दे त्रैलोक सुखासी, सो सुखधाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। एक चीज है तुम्हारा आत्म तत्व, राम तत्व, ब्रह्म तत्व, जो सच्चिदानंद रूप है, वही सत्य है, वही चेतन है, वो आनंद स्वरूप है, वहाँ दुख का लेश मात्र नहीं है। उसको जान लिया तो फिर शाश्वत आनंद में रमण है। कहा प्रेत्य स्मान लोकात अमृता भवंती, लेकिन कौन? जो ऐषणा त्रय से थोड़ा विड्रा करके और उस परम सत्य के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, बस वो जो है उसको प्राप्त कर लेता है। जो
अहम मम भाव का त्याग करने में समर्थ हो पाता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि भाई शांति तो सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड क्या होगा? तो कहा विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। कहा देखो ये है, तुमको अहंता गलत जगह अहम भाव करके तुम हो ब्रह्म, तुम्हें अपने जीवत्व में इन 3 शरीरों में मैं बुद्धि करके बैठ गए तुम। अरे जो इनका अधिष्ठान है, प्रेरिता है, वो तुम्हारा स्वरूप है, ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है। तुम कहाँ इन 3 शरीरों में फंसे हुए चेतन को अपना स्वरूप मान के बैठ गए और सुखी दुखी होने लगे, जन्म मृत्यु से ग्रस्त होने लगे, परिस्थितियों में झूलने लगे। कहा नहीं, विहाय। और क्यों? कामना पूरी करके सुख मिल जाएगा। अरे कामना पूरी करके आज तक किसी को कामना त्याग जो है, त्यागे ने एके अमृतत्व मानसो, उपनिषद में कहा त्याग से सुख मिलता है। भोग का सुख जो है वो अभी अभी लगेगा कि थोड़ा सा मिल गया, लेकिन परिणाम में बहुत दुख देगा। ये ही संस्पर्श या भोगा दुख योनयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय में कहा 22वें श्लोक में भगवान ने ये जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, ये लगता तो है कि बड़ा सुख है, लेकिन परिणाम में दुख की लाइन लगा करके इनका रिजल्टेंट आता है। दुख योनयेवते आद्यंत, एक तो क्षणिक है और दूसरे दुख परिणामी है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है, धीरा है, धीमंता है, वो इनमें बहुत मन नहीं लगाता है। ठीक है, नॉन पैलेटेबल फूड कोई नहीं खा सकता है, हमको एक मिनिमम स्वाद का चाहिए, लेकिन अब स्वाद के ही पीछे पड़ गए तो फिर या क्वांटिटी और क्वालिटी ऐसे ही चाहिए। अरे नहीं, ठीक है, जो है कपड़ा मिल गया पहन लिया, ये थोड़ा है ये ब्रांडेड जूता चाहिए और ब्रांडेड कपड़े चाहिए और ऐसा ही घर चाहिए और ऐसी ही गाड़ी चाहिए। नहीं, वो जो है उसका नहीं, वो समय निकाल के हमको प्रेरिता के बारे में भी सोचना है। तो कहा वहाँ विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह। ये जो लॉन्गिंग है संसार की, ये कुछ बहुत सुख देने वाली नहीं। पुमांश्चरति निर्ममो, ये जो तुमने गलत जगह अहम और मम बुद्धि कर रखी है, अहम तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, उसको जो है समझो, और यही ब्राह्मी स्थिति। अगर तुमने कर लिया तो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाओगे। यहाँ पर दूसरे श्लोक में इस प्रकार से साधन भी बताया कि ज्ञात्वा अतिमुच्य, जानो, उस प्रेरिता को जानो। अधिकारी कौन है? धीरा, जो ऐषणात्रय का थोड़ा त्याग कर सकता है, वही जान पाएगा। और इसको इसी ढंग से बताया जा सकता है कि वो सीधे सीधे बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे बताने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा 4 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा किसी को हम सीधे सीधे बता सकते हैं। वो क्या है? 4 या 5 कह लें। नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध। भाई किसी को नाम लेके बता दिया, ये सुरेश हैं, तो हमने जान लिया, अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया, अच्छा सुरेश आए थे। अब जाति की बहुत सारे लोग हैं और उधर खड़ा हुआ है, तो आपने कहा कि अरे वो जरा गाय को इधर ले आओ, तो जाति गाय की एक जाति है, मनुष्य की एक जाति है। या देखो हिरन कितना सुंदर है, हिरन जाति से हो सकता है, गुण से हो सकता है कि भाई वो जो वहाँ संगीतज्ञ खड़े हैं ना, उनको बुला लो, तो गुण से आप किसी को संबोधित करके बता सकते हैं। और फिर क्रिया से भी बता सकते हैं। अरे वो जरा ड्राइवर को बुलाना, वो क्रिया से उनको किया सकता है। संबंध से, अरे वो मुन्नू के चाचा जो खड़े हैं उनको जरा बुलाना, संबंध से बता सकते हैं। बस इतनी ही, यही 4-5 चीजें हैं जिनसे इंडिकेट करके सीधे सीधे
बताया जा सकता है। अब ब्रह्म क्या है उसका कोई नाम नहीं है। असल में नाम का मतलब क्या होता है, व्यावर्तकत्व नामत्व, औरों से अलग करने के लिए नाम दिया जाता है। यानी सुरेश ये हैं तो फिर रमेश दिनेश और सबसे अलग हैं, तब तो ये हैं, औरों से अलग करने के लिए नाम दिया जाता है कि भाई। और ब्रह्म तो के अलावा दूसरा वो अलग किससे करोगे, वो तो सब में समाया हुआ है, सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, उसको अलग ही नहीं किसी से किया जा सकता है। वो तो एकमात्र सत्ता है और सब तो सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है, तो उसको नाम ये तो बताने के लिए ब्रह्म कह दिया जाता है। असल में तो नाम उसका ब्रह्म भी नहीं दिया था, ब्रात्वाद ब्रह्म वो सबसे बड़ा है, तो इस तरह से कुछ उसको इंडिकेट करने के लिए, बाकी नाम दिया ही नहीं जा सकता है। किसी से अलग हो तो नाम दो, तो नाम हो नहीं सकता है। जाति वो तो अकेला है, तो जाति क्या होगी उसकी, जाति को संबोधित करके नहीं। गुण कोई है ही नहीं, जब एक ही है, ये तो कहने को कहते हैं स्वरूप लक्षण उसका सच्चिदानंद, लेकिन जब असत की कोई सत्ता हो तब तो वो सत हो वो सत्ता तो उसी की है? अचेतन की कोई सत्ता हो तब तो वो चेतन हो, दुख की कोई सत्ता हो तब तो वो आनंद स्वरूप हो, वो तो बस जो है सो है। ये तो हम उसको अपनी दृष्टि से अलग करने के लिए सच्चिदानंद कह देते हैं, ब्रह्म कह। असल में न नाम है, न जाति है, न गुण है, क्रिया कोई उसमें है ही नहीं। काहे के लिए क्रिया तो इच्छित वस्तु को पाने के लिए उपाधियों द्वारा की जाती है। चेतन में क्या क्रिया होगी, जब एक है और चेतन है, वो क्या क्रिया करेगा, क्रिया भी कोई नहीं है। और संबंध उसका कोई हो ही, जब दो हो तो संबंध हो, जब वो एक अकेला ही है तो वहां संबंध क्या होगा। इस तरह से संसार में ये जो 4-5 चीजें होती हैं, चीजों को उन तरीके से तो उसको बताया ही नहीं जा सकता है। इसलिए परोक्ष रूप में गुरु उपदेश कर रहे हैं, कारकों को लिंग बना, अंतःकरण और बहिर्करणों और उनके क्रियाकलापों को लिंग बना के, चिन्ह बना करके उनके प्रेरिता को इंगित किया जा रहा है परोक्ष रूप से, क्योंकि सीधे सीधे तो उसको बताया ही नहीं जा सकता है। इस तरह से उपदेश किया गुरु ने कि देखो ये जो प्रेरक तत्व तुम्हारे अंतःकरण और बहिर्करण का है, वही प्रेरिता है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है जिसके बारे में तुमने पूछा है। अब इसके बाद में तीसरे मंत्र में क्या कहते हैं, न विद्मो न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मा। कहा देखो वहां जो है उस प्रेरिता के पास, उस शुद्ध चेतन, उस आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व तक आंख नहीं जाती है कि आंख से उसको देख के जान लोगे। न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु की गति नहीं है वहां, न वाक् गच्छति, वाणी की भी गति नहीं कि बोल के बता दोगे या सोच करके जान लोगे उसके बारे में। नो मनो, मन की भी गति नहीं है कि तुम मनन करके उसको जान लोगे, बुद्धि से मन से जान लोगे। न विद्मा, चूंकि इन तीनों की गति ही नहीं है। और असल में ये 3 प्रमाणों की बात बताई। हमारे यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है, ये गिलास रखा है, इस पर कटोरी ढकी हुई है, तो हमने आंख से देख लिया, चलो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब इसके लिए वेद को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, नेत्र ही प्रमाण है इसके लिए कि भाई ये है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम इसको जान सकते हैं। लेकिन वहां न तत्र चक्षु, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण की गति आत्मज्ञान ब्रह्मबोध में नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जा सकता है। न वाक् गच्छति, लौकिक शब्द, जैसे लौकिक शब्द प्रमाण से कि भाई किधर है, देहरादून, अच्छा इधर जाइएगा, नॉर्थ की तरफ जाइएगा, फिर इधर मुड़ जाइएगा, फिर ऐसा जो है फ्लाईओवर आएगा, फिर ये, तो लौकिक शब्दों से बोल करके चीजों को बताया जाता। वहां पर लौकिक शब्दों की भी गति नहीं है, यानी शब्द, लौकिक शब्द प्रमाण से भी
उसको नहीं जान, न वाग गच्छति, वाणी की गति नहीं है। नो मनो, हम अनुमान, प्रत्यक्ष आधारित अनुमान करके चीजों को जान लेते हैं। विज्ञान सारा का सारा यही, प्रत्यक्ष में आर्किमिडीज ने देखा ड्रम में बैठ करके, और वो तो दौड़ा कि अरे पा लिया पा लिया पा लिया, तो अनुमान कर लिया उसने कि भाई इस तरह से। किसी ने गुरुत्वाकर्षण अनुमान करके सेब गिरा तो जान लिया, किसी ने कुछ जान लिया। तो अनुमान प्रमाण की भी गति नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की भी गति नहीं है, लौकिक शब्द प्रमाण की भी गति नहीं है। कहा जब ये तीनों ही प्रमाण वहां काम नहीं करते, बेकार हो जाते हैं, न चक्षु जाती है, न वाणी जाती है, न मन जाता है, तो मैं नहीं जानता, मैं वो ब्रह्म इस प्रकार से है, ऐसा ही है, ये मैं नहीं जानता। न विद्मः, मैं नहीं जानता हूं। गुरु कह रहे हैं न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात् अन्यत् एव। न तो मैं उसको इस तरह से जानता हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण, लौकिक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से, और न मैं यही जानता हूं कि इसका शिष्यों को किस प्रकार से उपदेश किया जाए। हम ये भी नहीं जानते हैं। न विजानीमा, नहीं जानते हैं, यथा जैसे, एतद इस ब्रह्म तत्व का, अनुशिष्यात् शिष्यों को किस प्रकार उपदेश किया जाए, यह भी हम नहीं जानते हैं। यानी क्या है कि बात इशारों में ही बताई जा सकती है, इशारों में ही बताई जा सकती है, सीधे सीधे उपदेश नहीं किए। तभी कि इनका करण व्यापार के प्रेरिता के रूप में अंदर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, और साक्षी भाव में आओ वृत्तियों के, और तब तुम उसको जानने में समर्थ हो जाओगे। कहा अन्यत एव विदितात्, ये क्या है, ये विदित से भी अन्य है। यानी जितनी चीजों को तुम जानते हो ये उनसे परे है। अन्यत एव विदितात् अथो अविदितात् अधिक, और जो अविदित है, जिसको नहीं जानते हो, ये उससे भी परे है। जानी जाने वाली चीजों से भी ये परे है, और जो चीज तुम नहीं जानते हो उससे भी परे है। अब फिर क्या है, तो जानी जाने वाली चीज कौन है? जो भी कार्य है वो सब जाना जाता है। सृष्टि रचना जब शुरू हुई तो माया में तीनों गुण समेकित थे, और उसके बाद जब सृष्टि रचना का समय आया, जीवों के कर्म परिपक्व हो गए और अकुलाने लगे कि हमें भोग चाहिए। अब भोग के लिए शरीर भी चाहिए और संसार भी चाहिए। तो जब काल में जीवों के कर्मों का परिपाक हो गया और जीवों को शरीर भी चाहिए और भोग स्थान के रूप में जगत भी चाहिए, तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी पैदा हो गए, और ब्रह्मा जी ने शरीरों की भी रचना की और पंचभूत से जगत की भी रचना की। तो पहली चीज जो हुई वो हुई महत्तत्व या सूत्रात्मा। ब्रह्मा जी आए सबसे पहले, और उसके बाद में सब कुछ सृष्टि रचना चली शरीर तक। तो ये सब व्यक्त जगत हुआ, ये सब विदित है, कार्य हुआ। और कारण क्या हुआ? माया। माया जो है त्रिगुणात्मिका, जबकि तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तो माया जो है वो अविदित है, या हमारे पल्ले जो अविद्या पड़ी है, वासनाएं पड़ी हैं, हम नहीं जानते कि स्टोर हाउस में क्या क्या पड़ा है। जब वासना पुंज से निकल करके कोई मन में इच्छा आती है, तब हम जानते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब स्टोर हाउस में, वासना पुंज में, कारण शरीर में, अविद्या में ये सब चीज पड़ी हुई थी। वहां से निकल करके मन में ये डिजायर आई, इच्छा आई। तो इच्छा तो एक प्रकार से विदित क्षेत्र में आई, फिर इच्छा ने मन को मत दिया, इंद्रियों को कहा, शरीर को कहा चलो संसार में ये पाना है, ये करना है, तो वो सब विदित क्षेत्र में आया इच्छा। लेकिन कारण शरीर जो है, या अविद्या या वासना पुंज, वो अविदित क्षेत्र है, हम नहीं जानते वहां क्या क्या पड़ा है। तो कहा जो
आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो विदित क्षेत्र है उससे भी परे है, और कारण शरीर जो अविदित क्षेत्र है उससे भी परे है। वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से भी परे है, और कारण शरीर जो हम जानते नहीं लेकिन है, वो दोनों का कारण है, अविदित है, उससे भी परे है। तो विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। इत शुश्रुम पूर्वेशाम, जो पूर्व के आचार्य हुए जिन्होंने उस ब्रह्म तत्व को जाना, ऐसा हमने उनसे सुना है। शुश्रुम यानी सुना है, पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे, उन पूर्व आचार्यों ने हम लोगों को तद यानी उस ब्रह्म तत्व के बारे में व्याचचक्षिरे इस प्रकार से समझाया था कि वो विदित से भी परे है और वो अविदित से भी परे है। वो सूक्ष्म स्थूल शरीर और संसार जिसको हम जानते हैं वहां से भी परे है, और कारण शरीर अविद्या वासना क्षेत्र से भी परे है। कहा ब्रह्म को जानने के लिए, अब ये यहाँ पर इस तीसरे मंत्र में साधन की भी चर्चा की और प्रमाण की भी चर्चा की कि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण की गति नहीं है, लौकिक शब्द प्रमाण की भी गति नहीं है, अनुमान प्रमाण की भी गति नहीं है। यहाँ पर क्या है कि तुमको तो ये विदित और अविदित के जो परे है, जो इनको सत्ता देने वाला इनका अधिष्ठान है, उसको इसी रूप में जानना पड़ेगा, साक्षी होके जानना पड़ेगा। तुम्हें चेतन स्वरूप में, निर्लिप्त चेतन के रूप में उसको जानना पड़ेगा। जब तक तुम लिप्त चेतन बने रहोगे तो जीव बने रहोगे। जैसे ही निर्लिप्त चेतन बनोगे, अनअटैच्ड ऑब्जर्वर, डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स, जब इस प्रकार से तुम साधना करोगे ध्यान की, और ये साधना थोड़ी देर से शुरू करके 24 घंटे इसका प्रयास फिर करोगे कि वृत्ति या थॉट एक टूल है, ये शरीर एक टूल है जिससे हम काम ले रहे हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक उपकरण है, उपाधि है, टूल है जिससे हम नहीं है। इनमें मैं बुद्धि करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें मम बुद्धि करने का संसार में कोई मतलब नहीं है। हम तो चेतन हैं, साक्षी हैं, हम तो इनको सत्ता देने वाले हैं। तो बी distant and unattached observer of your own thoughts, all the activities, अपने फिजिकल बॉडी के भी, अपने सटल बॉडी के भी, मनन क्रिया के भी, क्योंकि मनन क्रिया सबसे सूक्ष्म चीज है हमारे अस्तित्व में। अगर उसके हम साक्षी हो गए, उससे निर्लिप्त दृष्टा हो गए उसके, तो फिर स्थूल चीजों के तो हो ही जाएंगे। वहां से शुरू करें। और फिर कबीर ने कहा कि धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि खुली आंख से भी ध्यान रहे। यही तो ध्यान है कि हम अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित बने रहें। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सहित समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कौन छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। साधो सहज समाधि वाली। बाद में ये नहीं है, खुली आंख से भी हम जानते रहें कि मन अपना काम कर रहा है, वृत्ति उसका कुछ विषय बन रहा है, इच्छाएं अपना काम कर रही हैं, संसार में काम है, लेकिन हम तो दृष्टा हैं, हम निर्लिप्त। आई एम नथिंग बट डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर। और देखने वाला हमेशा चेतन होगा, देखी जाने वाली चीज जड़ होगी। हम जो वृत्ति जड़ को चेतन के ऊपर आरोपित किए बैठे हैं, और जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, ये तो विमर्शा छूटत कठिनाई। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये ग्रंथि ग्रंथि का चक्कर छोड़ दो। ये जो शरीर में और मन में अहम मम भाव करके बैठे हो, शास्त्र कहता है इसको छोड़ो, तुम सिर्फ चेतन हो, दृष्टा हो। तुम कहाँ दृश्य के चक्कर में इतना उलझे हुए हो? ये टूल है। किसान ने खुरपी में मैं बुद्धि कर ली कि खुरपी जो है उसकी, हम बूढ़े हो गए। अरे भाई शरीर बूढ़ा हुआ है, तुम थोड़ा, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो चेतन हो। और मन सुखी दुखी हुआ है, तुम थोड़ा सुखी दुखी हुए, तुमने मन से तादाद में कर सुखी।
बुद्धिमान अपमान से ग्रस्त हुई है, तुम नहीं हुए, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो चेतन हो, तुम अपने चेतन स्वरूप में स्थित रहो। और तब कबीर ने कहा कि अब हमको अलग से मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हम तो हर एक के हृदय में उसी चेतन को देख रहे हैं, हर जगह वही ब्रह्म देख रहे हैं। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहां जाऊं तहां करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, साधु सहित समाधि बली। तो ये हमारा दृष्टा तो हमें, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। शरीर छूट जाएगा, मन की भावनाएं बदल जाएंगी, बुद्धि के निर्णय बदल जाएंगे, चेतन नहीं बदलेगा, क्योंकि वही तो स्वरूप है, वो कहाँ बदलेगा। उनको वही होकर के रह जाओ, क्योंकि तुम वही हो। तो इस प्रकार से तीसरे मंत्र में कहा। अब चौथे मंत्र में क्या कहते हैं, चौथे से 8वें मंत्र तक अब उसका ब्रह्म तत्व का, पहली बार ब्रह्म शब्द चौथे मंत्र में आया। श्रुति माता अपने मुख से कहती हैं, यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। श्रुति माता कहती हैं, यद वाचा अनभ्युदितम, ये जो वाणी का आत्मा है, जो वाणी का विषय नहीं है, बल्कि वाणी को बोलने की सामर्थ्य देने वाला है, ताकत देने वाला है। यद वाचा अनुद्भितम, जो वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित होती है। वाणी को बोलने की ताकत जो देता है, वाणी से वहां तक नहीं पहुंच, उसको बताया नहीं जा सकता है। वाणी द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि वाणी ही जिसके द्वारा प्रकाशित होती है, जो वाणी का भी प्रेरिता है, वाणी को भी ताकत देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है, तदेव ब्रह्म, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम बाहर उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। अब देखिए, ये बड़ी थोड़ा सा चुभने वाली सी बात हो जाती है। कहना क्या चाहते हैं कि ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म को, क्योंकि त्रिविध परिच्छेद होता है ना, हम वस्तु परिच्छेद होता है, काल परिच्छेद होता है और देश परिच्छेद होता है। ये बाहर संसार की सब वस्तुएं त्रिविध परिच्छेद है। हमारा शरीर भी ये एक वस्तु है, वस्तु परिच्छेद है। इसका थोड़ा वजन है, थोड़ा लंबाई चौड़ाई है, ऐसे ये काल में सीमित है, ये देश में सीमित है, और ये वस्तु में भी सीमित है। इतना है, इतना स्पेस घेरता है, इतनी इसकी उम्र है, इतना इसका वजन है। वजन है तो वस्तु परिच्छेद है, ऐसे 3 फीट बाई 3 फीट चाहिए, स्पेस में सीमित है और काल में सीमित है, 50 साल 70 साल। तो त्रिविध परिच्छेद, सब चीज संसार की त्रिविध परिच्छेद, परिच्छिन्न है तीनों, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न। लेकिन ये ब्रह्म तत्व त्रिविध परिच्छेद में नहीं आता। ये न काल में सीमित है, न ये देश में सीमित है। काल भी इस पर आश्रित है, देश भी इस पर आश्रित है, और वस्तुएं भी इस पर आश्रित हैं। ये उनसे सीमित नहीं है। जो परिच्छिन्न है उसको ब्रह्म मत जानो। त्रिविध परिच्छेद शून्य है। ये तो वाणी को भी ताकत देने वाला है, वाणी से इसको नहीं जाना जा सकता है, ऐसे बताया। तो यहाँ पर क्या है, हम कहेंगे कि हम तो विग्रह जाकर के मंदिर जाते हैं, राम जी के विग्रह की पूजा करते हैं। तो असल में यहाँ उपासना का निषेध नहीं कर रही है श्रुति माता, केवल विग्रह में ब्रह्मत्व का निषेध कर रही हैं कि वो ब्रह्म का प्रतीक है जिसको हम मंदिर में पूजते हैं। ब्रह्म तो उससे बहुत बड़ी चीज है, बृहत्वाद ब्रह्म, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि श्रुति ने कहा कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम उपासना करने नहीं। उपासना के लिए कोई प्रतीक चाहिए, तो प्रतीक पूजा का निगेशन नहीं है, उपासना का निगेशन नहीं है। उससे तो अंतःकरण शुद्ध होता है, एकाग्र होता है। केवल इसलिए है कि वो जिसका प्रतीक है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनुपा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दशरथ के लड़के के रूप में नहीं आए,
वो आए लेकिन वो थे तो ब्रह्म ही, उनका एक्चुअल जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप ही रहा। तो ये चौथे में बताया। 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, अब ये 8वें श्लोक तक इसी बात को थोड़ा अलग अलग दृष्टांत कहते हैं। यन मनसा न मनुते, वह ब्रह्म तत्व, वह आत्म तत्व मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया जा सकता है। मनसा न मनुते, मन से मनन करके उसको नहीं जाना जा सकता है। ये नाहुर मनोतम, वो तो ऐसा है कि मन को भी मनन करने की सामर्थ्य देता है। मनसम न मनुते, वो ब्रह्म तत्व उसका मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता है, बल्कि उससे ताकत पाके, उससे सामर्थ्य पाके मन मनन करने में समर्थ होता है। कहा जो मन को मनन करने की सामर्थ्य देने वाला है, जो मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, तदेव ब्रह्मत्वम बुद्धि विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो जिसकी तुम त्रिविध परिच्छेद शून्य होकर के, त्रिविध परिच्छिन्न जिसकी उपासना करते हो, वो ब्रह्म नहीं है। इदम के रूप में यह करके जिसकी उपासना नहीं, वो तुम्हारे चेतन है। अहम का सबसे शुद्धतम रूप है ब्रह्म, जो चेतन है। इदम करके उसकी जो इदम माने ये है, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। भगवान शंकराचार्य ने कि अध्यास भाष्य में लिखा कि हम अहम को इदम से जोड़ करके देखते हैं और मम को इदम से जोड़ करके देखते हैं। ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। अहम इदम मम, जबकि अहम चेतन है और इदम जड़ है। जड़ और चेतन का कोई संयोग हो ही नहीं सकता, वो तमा प्रकाशवत है, जैसे अंधेरे और प्रकाश का कोई। लेकिन हमारा अनादिकाल से अभ्यास पड़ा है अहम को इदम से जोड़ के और मम को इदम, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम, लोक व्यवहार इसे चलता है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान निमित्त है कि अहम को इदम से जोड़ लेना। अहम एकदम चेतन सत्ता, इदम एकदम जड़ सत्ता, लेकिन हम तो शरीर में मैं बुद्धि करके बैठे हैं। तो जो है कहा नहीं, ये टूल है, इसको टूल की तरह इस्तेमाल करो। तदेव, इस मन के प्रेरक आत्म चैतन्य को हे शिष्य तुम ब्रह्म जानो, जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, निरतिशय वस्तु है, उसको तुम उस प्रेरिता के रूप में जानो जिसको पहले श्लोक में तुमने पूछा था। इदम के रूप में जिसकी तुम उपासना करते हो वो नहीं है, वो अहम का शुद्धतम रूप, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, निर्लिप्त चेतन है। फिर छठे में कहते हैं यत् चक्षुषा न पश्यति, फिर एक एक इंद्री को लेके बता रहे हैं वही चीज कि जिसको नेत्रों से कोई नहीं देख सकता है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंष, बल्कि जिसके द्वारा चक्षु वृत्तियां देखी जाती हैं, जो चक्षु को, नेत्र को देखने की सामर्थ्य देता है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ब्रह्म जानो जो उसकी इदम रूप से उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। अहम का शुद्धतम रूप, शुद्ध चैतन्य, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, वो ब्रह्म है। फिर 7वें श्लोक में मंत्र में कहते हैं यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको कान सुन नहीं सकते हैं, जो श्रोत्र का विषय नहीं बनता है, बल्कि श्रोत्र ही जिसके कारण सुनने में समर्थ होता है। येन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो जिसकी इदम रूप से यह करके उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, आम का शुद्धतम रूप है। फिर 8वें मंत्र में कहते हैं येन प्राणेन न प्राणति येन प्राण प्रणीयते। ये यहाँ भगवान शंकराचार्य ने प्राण का अर्थ ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों की बात चल रही है। चक्षु बताया, कान बताया, तो अभी नासिका की बात नहीं है, ये प्राण की जगह घ्राण है, यानी गंध के रूप में घ्राण। नासिका तो गंध ग्रहण करती है, घ्राणेंद्री। तो जैसे घ्राणेंद्री गंध को ग्रहण करती है, तो गंध की तरह ये घ्राणेंद्री का विषय नहीं बनता है।
सूंघ के इसको नहीं जाना जा सकता है, बल्कि जो नासिका को सूंघने की सामर्थ्य देता है उसको तुम ब्रह्म जानो। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसकी तुम इदम रूप से उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। इन सबको सत्ता देने वाला, इन सबका अधिष्ठान, इन सबका प्रेरयिता वो ब्रह्म है, वही तुम हो, वो तुम्हारा स्वरूप है। इस प्रकार से प्रथम खंड में उस ब्रह्म के बारे में बताया। हम कल जो है दूसरे खंड पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।